हम उर्दू पोर्शन करते हैं। उर्दू पोर्शन में हमारा ये क्वेश्चन रह गया था। फिर लौटा है खुर्शीद जहाँ ताबे सफ़र से, फिर नूर सहर दस्ते गिरबां है सहर से। फैज़ अहमद फैज़ के इस शेर में मुरक्कब इज़ाफ़ी कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? पहली बात है जी, मुरक्कब इज़ाफ़ी होता क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी में ना होता ये है कि एक इस्म की ना दूसरी इस्म की तरफ इज़ाफ़त होती है। सिंपल ज़ुबान में कह लें जी, एक इस्म को ना दूसरे इस्म के साथ अटैच किया जाता है। अटैचमेंट ऑफ वन नाउन टू एन अदर नाउन। मिसाल के तौर पर आप कह लें जी, आप ना एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मंसूब करें। जी, जैसे ज़ैद का घर। घर एक देखें, मैं ना मिसाल लिख भी देता हूँ, ज़ैद का घर, ठीक है जी। ज़ैद अलग है और घर अलग है। तो इन दोनों, अब घर को मंसूब किया जा रहा है ज़ैद के साथ। तो ये दरमियान में जो इस्तेमाल हो रहा है ना, ये आपका है हरफ़े, इसे ना ये हरफ़े इज़ाफ़त भी कहते हैं। का, की, के, जैसे, वैसे वगैरह इस तरह के ना ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इनको इज़ाफ़त कहते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है इस शेर में? फिर लौटा है उर्शी जहाँ ताबे सफ़र, ठीक है जी। ताबे सफ़र से फिर नूरे सहर दस्तो गिरेबां। ये देखिए जी, जहाँ ताबे सफ़र एक और नूरे सहर दो, ठीक है जी। तो ये दोनों जो है ना, इसमें 2 मुरक्कब इज़ाफ़ी इस्तेमाल हुए हैं। मुरक्कब बेसिकली ना 2 लफ़्ज़ जब आपस में मिलते हैं ना, उनको कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब की काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं मुरक्कब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 91। खालिद जवेद की किताब एक खंजर पानी में का मौजू है। आबी आलूदगी, आबी जंग पाक भारत तनाज़ा समुंदर का खुश पानी। देखें जी, आबी आलूदगी असल में ना खालिद जवेद साहब का ये आबी आलूदगी पे ना एक खंजर पानी, ये पहले तो आपने इसकी सिनफ याद रखनी है। ये नावल है और इसमें ना बेसिकली पानी जो है ना, पानी और पानी की अदम मौजूदगी में जो जो वबाएँ जन्म लेती हैं ना, उनको कलीदी किरदार बना के ना यहाँ पे खालिद जवेद साहब ने ना मेंशन किया गया है। इनका ना इसमें कह लें एक जुमला बहुत ही मशहूर है कि ये खुदा की बनाई हुई असल दुनिया नहीं है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। तो कह लें जी, इस तरह ना वो काफ़ी इस चीज़ पे, पानी की अहमियत पे ज़ोर देते हैं। और जब पानी की अदम मौजूदगी हो जाएगी, तो जैसे आपको पता है अभी हमने रिसेंटली कोरोना वायरस को फेस किया, तो इस तरह की जो मुसीबतें हमें फ्यूचर में हमारे साथ पड़ेंगी पानी की अदम मौजूदगी की वजह से, जो जो हम आपको पता है आज इंडस्ट्री की वजह से पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो जो आफतें आएंगी, उन सब को ना खालिद जवेद साहब जो है ना एक खंजर पानी में बयान करने की कोशिश करते हैं। अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं खालिद जवेद साहब के बारे में। खालिद जवेद साहब जो है ना, ये ना एक खालिद जवेद साहब एक ना भारतीय नावल निगार हैं और उर्दू अफसाना निगार हैं। जहाँ तक इनकी कह लें जी मशहूर जो चीज़ें हैं, तो आखिरी दावत नामा इनका बहुत ही मशहूर है। ये अलग से पीपीएससी पूछ रहा होता है। आखिरी दावत इनका है। इसके अलावा नेमत खाना, नेमत खाना ये इनका है। इसके अलावा मौत की किताब, ये बहुत ही पीपीएससी पूछ रहा होता है। मौत की किताब क्या इनका ना असल में अंदाज़ बहुत ही मुफरद है और कह लें बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से ना इन्होंने चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया, परोया। इस वजह से ना ये सारी चीज़ें इनके बारे में पीपीएससी पूछ रहा होता है। बाकी अगर हम इनकी थोड़ी सी मज़ीद तसानीफ़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो इनकी ना एक तसनीफ़ है बूढ़े मौसम। ये ना असल में हैदराबाद की ना यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसने ना इनकी ना ये जो मुख्तसर कहानियाँ होती हैं ना, तो मुख्तसर कहानियों का ये मजमूआ है बूढ़े मौसमों में। ये मैं लिख देता हूँ, बूढ़े मौसम में, ठीक है जी। ये जो है ना इनकी मुख्तसर कहानियों का मजमूआ है। तो इस पे ना हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसने इनको ना एमफिल की एजाज़ी डिग्री दी है। इनके अलावा अगर हम इनकी तसानीफ़ के बारे में बात कर लें जो ज़्यादा मशहूर हैं, कुछ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, आखिरी दावत और इसके अलावा मौत की किताब। तो ये देखें जी, ये किसका ख्वाब तमाशा है, एक ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एक खंजर पानी में ऑलरेडी आपने कर लिया है। इसके अलावा इनकी है जी तफरी की एक दोपहर, ये एक अफसाना है जो पीपीएससी बहुत पूछ रहा होता है। इसके अलावा कहानी मौत और बदी सी ज़बान, कहानी मौत और बदी सी ज़बान, ठीक है जी। ये भी इनका ही अफसाना है। तो ये सारी चीज़ें आपने इनके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 92 क्वेश्चन है हमारे पास। अदात तशबीह से क्या मुराद है? मुशब्बा, हरफ तशबीह, मुशब्बा बिही, वजह शिब। देखें जी, अदात तशबीह कह लें या हरूफ तशबीह कह लें, बात एक ही है। आपने देखा होगा ये ना उर्दू में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, सा, की तरह, ही वगैरह, इस तरह के ना ये कह लें हरूफ तशबीह हैं, जिसमें एक चीज़ की कह लें एक चीज़ में खुसूसियत पाई जा रही है, एक चीज़ में जो खूबी पाई जा रही है, उसी से मिलती जुलती सेम खूबी अगर किसी दूसरी चीज़ में पाई जा रही है ना, तो उन दोनों को आपस में मुमासलत के लिए ना उन दोनों के साथ हम, और उन दोनों को ना एक दूसरे के साथ हम तशबीह दे रहे होते हैं। थोड़ी सी ना यहाँ पे ना हम तशबीह की पहले बात कर लेते हैं। देखें जी, तशबीह जो है ना, ये शिबा से निकला है। आपने ये याद रखना, पूछ रहा होता है जी ये किससे ड्राइव हुआ है, तो ये शिबा से निकला है तशबीह का लफ्ज़, और माना इसका होता है मुमासल, बराबर, ठीक है जी। मुमासल बराबर होना, एक जैसा होना वगैरह वगैरह, ठीक है जी। और इसके फिर आपने पता है ये अभी पीपीएससी का पेपर हुआ है रिसेंटली, उसने पूछा हुआ था ये अरकान तशबीह कितने हैं, कवायद कितने हैं। तो इस तरह ना आजकल ये इनके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल कर रहा है। अभी सिर्फ हम तशबीह के बारे में बात करते हैं। देखें जी, आपसे पूछेगा जी तशबीह के अरकान कितने हैं,
5 हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 अरकान तशबीह है, 4 तो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हरफ तशबीह, वजह शिबह, और एक यहाँ पे जो मेंशन नहीं ना किया गया वो है अगराज तशबीह। ठीक है जी। अब ये सारे होते क्या हैं, इनको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि इन सब से रिलेटेड पीपीएससी वो जो है ना वो सवाल कर रही होती है। पहला है जी हमारे पास मुशब्बा। मुशब्बा होता है जी वो शय जिसे किसी दूसरी शय से तशबीह दी जाती है ना, उसे हम कहते हैं मुशब्बा। और मुशब्बा भी जिसके साथ तशबीह दी जाती है, वजह शिब जिस वजह से तशबीह दी जाती है, और हरफ तशबीह होता है जी जौन से हरूफ हम जैसे सा है, ही है, तरह वगैरह जो हरूफ का या जो अदात तशबीह का हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसे हम कह रहे होते हैं हरफ तशबीह। एक हमारे पास अब रह जाएगा अगराज तशबीह या गर्ज तशबीह। तो गर्ज तशबीह होता है, लिख देता हूँ, गर्ज तशबीह जिस मकसद की वजह से या जिस गर्ज की वजह से तशबीह दी जा रही है ना, उसे हम कहेंगे गर्ज तशबीह। अब ना यहाँ पे एक आप मिसाल समझ लें तो आपका ये सारा कंसेप्ट ना क्लियर हो जाता है। देखें जी, मैं मिसाल लिखता हूँ, बच्चा चांद के मानद खूबसूरत है, मानद खूबसूरत है। देखें जी, पहली बात है जी बच्चा, बच्चे को तशबीह दी जा रही है तो बच्चा बन गया हमारे पास मुशब्बा। ठीक है जी, बच्चा बन जाएगा हमारे पास मुशब्बा। किसके साथ तशबीह दी जा रही है? चांद के साथ, तो चांद बन जाएगा मुशब्बा बिही। ठीक है जी। और के मानद ये हमारे पास है जी हरफ तशबीह, हरफ तशबीह। ठीक है जी, की मानद ये हरफ तशबीह आ जाएगा। और वजह क्या है जी, किस वजह से तशबीह हम दे रहे हैं, वो है जी खूबसूरती। जैसे चांद खूबसूरत है इस तरह बच्चा भी खूबसूरत है। और गर्ज क्या है जी, गर्ज सिंपल है जी बच्चे की खूबसूरती को ज़ाहिर करना। तो ये मिसाल आपने इसको जहन में रखना, कभी ये मिसाल भी मेंशन कर देता है, पूछ देता है जी यहाँ पे हरफ तशबीह क्या है, बच्चा क्या बन रहा है, मुशब्बा क्या, मुशब्बा बिही क्या, हरफ तशबीह क्या, वगैरह वगैरह। इन सबको आपने याद रखना है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो सवाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 93 है, वारिस ड्रामा में मरकज़ी किरदार कौन था? महबूब आलम। देखें जी, वारिस शाह ये ड्रामा जो है ना बेसिकली जागीरदाराना निज़ाम पे लिखा गया, और ये बहुत ही पुराना ड्रामा 1979 ईस्वी के दौर का ये ड्रामा है। और इसमें बेसिकली जो कह लें जी दो जागीरदार हैं ना, इनकी आपस में जो दुश्मनी होती है, इसके अलावा बाअसर ख़ानदान जो होते हैं इनकी अंदरूनी चपलिशें और इसी से रिलेटेड जो सियासत बनती है ना, उस सारे सिस्टम को इस ड्रामे में जो है ना उसकी अक्कासी करने की कोशिश की गई है। अगर हम इस ड्रामे के मुसन्निफ़ की बात कर लेना तो अमजद इस्लाम अमजद, जो कि आपको पता है अभी ही रिसेंटली वफ़ात पाए हैं, अमजद इस्लाम अमजद, ये नाम याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। इन्होंने ना ये ड्रामा तहरीर किया है, और पाकिस्तान का जो टेलीविज़न है ना लाहौर, वहाँ से ये बेसिकली 1979 में पेश किया गया। ठीक है जी, ये दोनों तीनों डेटें याद रखनी है। इसके अलावा गज़नफ़र अली और नुसरत ठाकर, ये दोनों इसके प्रोड्यूसर हैं, इन दोनों का नाम याद रख लें। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इससे रिलेटेड बन सकता है वो ये है कि इस ड्रामे का वारिस का जो मरकज़ी किरदार है ना, उसका नाम है चौधरी चौधरी हशमत। ठीक है जी, ये नाम याद रखिएगा, चौधरी हशमत इसका मरकज़ी किरदार है, जिसको पेश करते हैं ये महबूब आलम साहब। ठीक है जी, उस वक्त ये न्यू कह रहे जी एक्टर थे, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से ना अदाकारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 94 है, उर्दू नसर में तनकीद का आगाज़ सबसे पहले किसने किया है? देखें जी, एक होता है नज़म हमारे पास और एक होता है नसर। ये दोनों ना बहुत ही कन्फ्यूजिंग सवाल हैं। नज़म आपको पता है जो कि अल्फाज को परोया जाता है नज़म में ना, जबकि नसर जैसे इबारत नहीं लिखी होती, ये एक देखें जी पूरी इबारत लिखी होती है, ये नसर है आपकी। तो उर्दू नसर में तनकीद बेसिकली कहते हैं क्रिटिसिज्म को। तो अब ये क्रिटिसिज्म जो तनकीद होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो उर्दू नसर में तनकीद का आगाज़ सबसे पहले किसने किया? मुल्ला वजही, ख्वाजा मीरदर्द, सौदा इब्न इंशा। तो मुल्ला वजही जो है ना, इनके बारे में आता है कि नसर में सबसे पहले तनकीद का आगाज़ जो है ना वो मुल्ला वजही ने किया। और किससे किया? आपको पता है इनकी बहुत ही मशहूर किताब है सब रस, तसव्वुफ़ पे ना इनकी ये किताब है। ये अलग से पूछ रहे होते हैं ये किस टॉपिक पे है, तसव्वुफ़ पे है, सब रस। ये जो है ना इसके बारे में कहा जाता है, मैं लिख देता हूँ, सब रस। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अदबी नसर का पहला नमूना है। ठीक है जी, इसमें ना असल में इनका ना अंदाज़ जो है ना बहुत ही मुनफरद है, और इसमें ना इन्होंने एक किस्से को लेके पूरी मिसालों के साथ और फिर मुकफ़ा और मसज्जा जुमलों का इस्तेमाल किया, तो बहुत ही अच्छे अंदाज से इन्होंने ना किस्से को समझाने की कोशिश की है। इस वजह से मुल्ला वजही जो है ना इनका जो किस्सा है, एक किताब है सबरस, उसके बारे में ना ये कहा जा सकता है कि उर्दू नसर में तनकीद का आगाज़ सबसे पहले किसने किया? मुल्ला वजही ने किया। अब ये मुल्ला वजही इनकी एक दो मज़ीद तसनीफ़ आप याद रखें। ताजुल हक़ाइक़, ये इनके बारे में पूछ रहा होता है, ताजुल हक़ाइक़ इनकी है। इसके अलावा कुतुब मुश्तरी, ठीक है जी, ये भी बहुत ज़्यादा पीपीएससी पूछ रहा होता है, ये किन किया? कुतुब मुश्तरी। ठीक है जी, ये भी मुल्ला वजही किया। अभी तो हमने बात किया जी ये नसर के बारे में। अगर हम नज़म के बारे में आ जाते हैं ना, तो नज़म में अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली, इन दोनों के बारे में आता है कि ये दोनों जो है ना इन्होंने जदीद नज़म में तनकीद का आगाज़ किया। जदीद नज़म में, मॉडर्न नज़म में तनकीद का आगाज़ करने वाले वो दो कौन से हैं जी?
एक है जी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ठीक है जी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इनकी ना वो किताब जिसमें इन्होंने बेसिकली ये सारा कुछ किया है उसका नाम है आब हयात। ये बुक भी याद रखिएगा, अलग से पूछ रहा होता है। आब हयात किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। इसमें बेसिकली इन्होंने कह लें जी शायरी को अहद बहद टॉपिक को कवर किया और हर अहद के शुअरा को लेकर उन पर जो इनको अच्छे लगे हैं उन पर तनकीद भी किया और जो इनको बुरे लगे हैं ये सारा जो है ना कह लें इन्होंने किया। और दूसरे हमारे पास हैं हाली साहब, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब। इनकी मुकदमा शेर व शायरी आपको पता है बहुत ही मशहूर है। मुकदमा शेर व शायरी ये भी तनकीद पे है, तो ये आपने इस एंगल से भी इसको याद रखना है। फिर मुल्ला वजही के बारे में ये सवाल पूछ रहा होता है कि मुल्ला वजही ने अपनी शायरी में मुल्ला वजही ने किसको अपना उस्ताद माना है? तो ये इनके ना उस्ताद का आपने नाम याद रखना है, रूहुल अमीन। ये अलग से आपसे पूछेगा, मुल्ला वजही ने अपने शायरी में किसको उस्ताद माना है? तो रूहुल अमीन को। और लास्ट क्वेश्चन जो है ना आगे मैंने आपको बताया कुतुब मुश्तरीन की तसनीफ़, तो इसकी ना एक दफ़ा उसने सिनफ पूछी हुई है, तो ये मसनवी है, ठीक है जी, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। मसनवी होती है जो कि दो हिस्सों में, ठीक है जी। 6 दिल्ली का दबस्तान शायरी किसकी किताब है? नूरुल हसन हाशमी। देखें जी, पहली बात ये है कि ये दिल्ली का दबस्तान ये जो किताब है ना दिल्ली के बारे में लिखी गई है। दिल्ली आपको पता है इल्म अदब के साथ साथ सदियों से सियासत का भी अखाड़ा रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ आपको पता है हज़रात आते रहे हैं और दिल्ली की सियासत के साथ छेड़छाड़ करते रहे हैं। तो दिल्ली को लेके, दिल्ली की ज़ुबान को लेके, दिल्ली की मईशत को लेके सारा कह लें जी ए से ज़ेड तक तमाम का तमाम जो है ना इस किताब में नूरुल हसन हाशमी साहब ने ना इसका खुलासा यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। अब इनकी ना कुछ किताबें हैं, सियासी नज़रिए, ये ना किताबें इनकी लिख लें जो पूछ रहा होता है। सियासी नज़रिए इनकी किताब है। और नावल क्या है, ठीक है जी, ये अलग से आपसे पूछेगा। और सियासी नज़रिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अदब का मकसद, ठीक है जी, ये सारी किताबें जो है ना नूरुल हसन हाशमी साहब ही की हैं। तो ये सारी किताबें आपने इनके बारे में याद रखनी है। आगे हम कायदे आज़म की तरफ, अल्लामा इकबाल का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब में इनका उर्दू और फ़ारसी कलाम इकट्ठा छपा है? ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज़। देखें जी, पहले तो इनके ना आपने सब ने इनके सन जो है ना वो याद रखने हैं। पिछले आप देखेंगे अभी PPSC जो है ना अल्लामा इकबाल की जो बुक्स है ना उनकी पब्लिकेशन के सन हर दफ़ा पूछ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आ रहा है। तो ज़रब कलीम 1936, अरमगान हिजाज़ 1938, बाग़ दिरा 1924, बाले जबरील 1935। इनको रटा लगा ले। अगर मैं ना वैसे आपको चलेंगे ना तरतीब से बता देता हूँ, सिर्फ मैं ना इनको एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, आप इनको लिख लीजिएगा। सबसे पहले ना इनकी जो पूछ रहा होता है इल्मुल इक्तिसाद, बहुत ही मशहूर किताब है। पूछ रहा होता है अल्लामा इकबाल की सबसे पहली किताब जो नसरी है इल्मुल इक्तिसाद मईशत पे है, 1903 में है ना ये छपती है 1903 में। उसके बाद इसरार खुदी है जो कि 1915 में है। उसके बाद क़याम मशरिक़ है जो कि 1923 में है। उसके बाद बांगे दिरा है जो 1924 में है। ज़बूर अजम जो कि 1927 में है। जवेदनामा जो कि 1932 में है। बाले जबरील जो कि इसने पूछी हुई है 1935 में है। ज़रब कलीम जो कि 1936 में है। और मगाने हिजाज़ 1938 में है। तो ये सारी बुक्स जो है ना इनके सन को आपने तरतीब से याद रखना है। ये PPSC जो है ना इनके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल कर रहा होता है। अब जो है ना हम इसके बारे में बात करते हैं, अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब इनका उर्दू और फ़ारसी कलाम इकट्ठा छपा है? वो है जी हमारे पास अरमगान हिजाज़। अरमगान हिजाज़ का माना है जी हिजाज़ का तोहफ़ा। इसका पहले तो आप माना याद रखें। और 1938 में ना ये इनकी किताब पब्लिश हो रही है और उर्दू और फ़ारसी दोनों कलाम का ना बेसिकली ये मजमूआ है। और ये ना PPSC इनके बारे में अलग से भी एक सवाल कर रहा होता है जी कौन सी नामुकम्मल किताबों में से कौन सी ये किताब है? तो यही यार अरमगान हिजाज़। अल्लामा इकबाल जो है ना बेसिकली हज का फ़र्ज़ अदा करने गए हुए थे, तो उसके बाद बेसिकली ये ना बीमार हो जाते हैं और ज़िंदगी मौत इनको इतनी मोहलत नहीं देते कि ये दोबारा जो है ना दोबारा से इस किताब को कंप्लीट करें। तो इसी वजह से ना अरमगान हिजाज़ के बारे में वो सवाल पूछ रहा होता है जी कौन सी किताब है जो कि अल्लामा इकबाल की नामुकम्मल किताबों में से है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 98 है। पहला सफ़रनामा यूसुफ कंबल पोश किस अनवान से लिखा? अजायबात फ़रंग। देखें जी, ये ना असल में यूसुफ कंबल पोश साहब इन्होंने 1837 में इंग्लैंड का और फ्रांस का सफ़र करते करते मिस्र और वहाँ से इंडिया आते हैं और इस सारे सफ़र को ना ये कह लें जी अजायबात फ़रंग इसमें ना राइट करते हैं। 1837 इसकी पब्लिकेशन डेट है, ये भी आप याद रख सकते हैं अगर आपने याद रखना हो तो। देखें ये जो है ना इसके बारे में एक दो सवाल हम कर लेते हैं। जो शायर थे ना यूसुफ कंबल पोश साहब, इन्होंने इसका नाम रखा है तारीख़ यूसुफ़ी। ये अलग से सवाल कर रहा होता है। अजायबात फ़रंग जो है इनका मुसन्नफ़ ने खुद जो नाम रखा है वो क्या है जी? तारीख़ यूसुफ़ी। और ये बेसिकली इब्तदाई तौर पर तो फ़ारसी ज़बान में छपता है, इसके बाद इसे उर्दू में कन्वर्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है मुनीर नियाज़ी साहब के बारे में। मुनीर नियाज़ी कहाँ इनकी पैदाइश है? साहिवाल, होशियारपुरा, जलंधर, मियाँ वाली। देखें इनकी जो पैदाइश है ना 1923 में इनकी पैदाइश हो रही है, 2006 दिसंबर
लाहौर में ना इनकी वफ़ात है, और 1992 में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। तो ये ना बेसिकली उर्दू और पंजाबी के अहम तरीन शायरों में ना इनका नाम आता है। इनकी बेसिकली अगर हम शायरी देखते हैं तो शायरी में साहिवाल के क़याम को लेकर ना इन्होंने शायरी बेसिकली की हुई है। इनका रिसाला एक 7 रंग, ये ना रिसाले का नाम आपने याद रखना है। साहिवाल पे ना इनका ये अदबी रिसाला, इसके बारे में पूछ रहा होता है कि साहिवाल को लेकर इन्होंने कौन सा अदबी रिसाला जारी किया था, तो 7 रंग। साहिवाल का ना पीपीएससी अलग से प्रीवियस नेम भी पूछ रहा होता है, तो मोंटगमरी, ये भी आपने अलग से याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा होता है। साहिवाल का पुराना नाम क्या था, तो मोंटगमरी था। अगर हम इनकी शायरी की मज़ीद बात कर लेते हैं तो मुनीर नियाज़ी साहब, इनकी शायरी में ना हमें मिली जुली कह लें चीज़ें मिलती हैं। ये बेसिकली माजी के गुमशुदा मंज़र और रिश्तों के इनहिराफ का दुख जो है ना उनको लेके पूरी शायरी कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट जो है हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें जो आपकी क्वेरीज कोई क्वेश्चन है उनको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उन पर भी बहस करेंगे। मज़ीद अगर आपको हमारे चैनल से कोई फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मज़ीद अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।